हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी हैं। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों को हम क्लास 11th का जो है ये कंप्यूटर साइंस के बारे में बताने के लिए जा रहे हैं, जो कि आपका क्लास 11th का हम लोग का एक चैप्टर है, जो कि आप लोग सभी लोग जहाँ भी पढ़े होंगे हम लोग भी क्लास में पढ़ा है, जिसका नाम है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में आप लोग को आज बताने के लिए जा रहे हैं। इससे रिलेटेड बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी हम लोग देखेंगे, ठीक है, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, है ना। और ये जो वीडियो है केवल 11th-12th के लिए ही नहीं है, ये हर तरह का जो स्टूडेंट है, चाहे वो डी सी हो, जो अभी या पहले से कभी कंप्यूटर सीख रहे हों, वो सभी इस वीडियो को देखें। बहुत कुछ इससे आप लोगों को एजुकेशन मिलेगा कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर के बारे में, है ना। तो चलते हैं, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले बात आती है कंप्यूटर का जो कंपोनेंट होता है काम के पर्पज़ से, उसे दो भागों में इसके जो साइंटिस्ट है उन लोगों ने डिवाइड किया है ना। पहला को लोग बोलते हैं हार्डवेयर कंपोनेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? हार्डवेयर हम लोग कहते हैं। और दूसरा जो होता है क्या होता है? सॉफ्टवेयर। ये दो कंपोनेंट है। ऑल द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर, है ना। जिससे लोग टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग? कंप्यूटर का हार्डवेयर कंपोनेंट कहते हैं, ठीक है। ये टेंजिबल होता है, इसमें छू सकते हैं, ये फिजिकल कंपोनेंट होता है। बट ऑल द सॉफ्टवेयर आर नॉट द फिजिकल कंपोनेंट, है ना। ये सॉफ्टवेयर जो होता है एक प्रोग्राम होता है जो बेसिकली कंप्यूटर के मेमोरी में लोग क्या करते हैं? इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। अगर कोई हार्डवेयर पे अगर हम सॉफ्टवेयर को अगर नहीं डालते तो वो हार्डवेयर कोई काम का नहीं है, वो हार्डवेयर किसी तरह के काम को नहीं करता है। जिस प्रकार से अगर कोई ह्यूमन बीइंग है और अगर यदि वो, है ना, और उसके जो नॉलेज होता है, ज्ञान होता है, अगर वो डेड हो जाता है, डेड होने का मतलब होता है उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर था वो काम करना बंद कर दिया, करप्ट कर गया, जिसके चलते वो व्यक्ति क्या हो गया? डेथ कर गया। तो हार्डवेयर को काम करना ही है। ठीक उसी प्रकार से कोई भी कंप्यूटर का हार्डवेयर तभी काम करता है जब उस सॉफ्टवेयर उसका जो है फंक्शनल हो। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, कैसे इंस्टॉल करते हैं, कितने प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, है ना, और किस तरह का सॉफ्टवेयर को कहाँ पर यूज़ करते हैं, ये सब सारा जो हम लोग बेसिक फंडामेंटल से ले करके तो हायर लेवल तक का कंसेप्ट आप लोग को हम देने के लिए जा रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक ज़रूर करेंगे, दोस्तों के पास शेयर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक बात आता है, आप लोग तो देखे होंगे एग्जाम में हर बार ये क्वेश्चन पूछता है, डाटा क्या होता है, डाटा क्या होता है। तो बच्चों आप लोग को बताना चाहते हैं, डाटा कुछ नहीं है, जो कुछ हम बोलते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, ये हर चीज़ जो होता है डाटा के फॉर्म में होता है, ठीक है। कोई भी तरह का ऑफिस में लोग काम करने के लिए जाते हैं तो वहाँ भी कहता है कि डाटा को लाओ, डाटा कलेक्ट करनी होगा। डाटा को हम एक जगह पर हम लोग संगठित नहीं करेंगे, है ना, कलेक्शन नहीं करेंगे, तब तक हम कोई फर्दर डिसीजन को नहीं ले सकते थे, ठीक है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं, कोई स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का डाटा क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले उसका नाम हो गया, है ना, फादर नेम हो गया, मदर नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया। तो ये जो कलेक्ट हम कर रहे हैं किसी पार्टिकुलर बच्चे का ना, दैट इज कॉल्ड द डाटा। उसी प्रकार से अगर कोई तरह का दुकान चलाते हो, सपोज के लिए हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक सामान है, तो इलेक्ट्रॉनिक सामान है तो उस सामान का सबसे पहले नेम, है ना, उसका नाम क्या है, उस इलेक्ट्रॉनिक सामान का, किस कंपनी का सामान को आप परचेज किए हुए हैं, है ना, और उसी बात उसका प्राइस क्या है, क्वांटिटी कितना आप खरीद रहे हैं, ये सभी एक प्रकार का किसी एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट का क्या होता है? डाटा होता है, ठीक है। तो कहता है कि ये रो फैक्ट एंड फिगर आर कॉल्ड डाटा। ये रो मटेरियल या कह सकते हो अनऑर्गेनाइज्ड, ये शब्द आप लोग हमेशा याद रखेंगे, बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि अनऑर्गेनाइज्ड जो हम लोग का डाटा होता है, इंस्ट्रक्शंस होता है, जिसका कोई मीनिंग नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड डाटा। डाटा क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन जो लोग कहते हैं, इन्फॉर्मेशन का एक इंडिविजुअल यूनिट होता है, एक छोटा सा पार्ट होता है, स्मॉल पार्ट होता है किसका? इन्फॉर्मेशन का। तो इन्फॉर्मेशन का एक छोटा सा स्मॉल पार्ट को क्या कहते हैं बच्चों? डाटा कहते हैं, ठीक है। डाटा किसी भी रूप में हो सकता है, चाहे वो टेक्सुअल हो, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, चाहे कोई फिगर हो। अगर फिगर कोई हम लोग अगर ड्रॉ कर रहे हो, कोई उसका अगर मीनिंग नहीं है, दैट इज कॉल्ड डाटा। अगर कोई ऐसा फिगर हो जिसका कोई मीनिंग हो, अगर हम लोग कोई अच्छे से उसका ड्राइंग करते हैं इस तरह से, है ना, तो इसका कोई मीनिंग है हम लोग का नहीं, ये एक रेक्टेंगल बॉक्स है
हैव ए मीनिंग, टू डू ए सेंस, दैट इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। जब तक उसका कोई मीनिंग ना निकले, है ना, तो उसको हम लोग कहते हैं डाटा। और जब मीनिंग निकल जाए, उसका कोई सेंस अगर हो, उसको क्या कहते हैं बच्चों लोग? इन्फॉर्मेशन कहते हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो डाटा समझ में आ गया होगा हम लोग का कि रो फैक्ट एंड फिगर आर कॉल्ड डाटा, रो मटेरियल। जैसे कि हम यहाँ पर कुछ लिखे हुए, लेकिन सब कोई मीनिंग नहीं है। अगर हम लिखे हुए हैं, देखो 10 इजकल टू अगर एक्स लिखे हुए हैं, है ना, या यहाँ पर 5 इजकल टू अगर वाई लिखे हुए हैं, इस प्रकार से अगर हम लिखे हुए लेकिन कोई मीनिंग नहीं हम लोग का है, जब तक हम उसको ऑर्गेनाइज वे में अरेंज नहीं करेंगे, मैंने अनऑर्गेनाइज्ड, ये ऑर्गेनाइज नहीं किया हुआ है। लेकिन अगर इसको ऑर्गेनाइज कर देते हैं यदि हम लोग इस तरह से कि x इजकल टू 10, तो ये सभी लोग को समझ में आना चाहिए कि 10 एक वैल्यू होता है जो कहाँ पर स्टोर है? x में स्टोर है। तो इससे कोई मीनिंग निकल रहा है। इसको क्या क्या कहते हैं लोग? इन्फॉर्मेशन कहेंगे, लेकिन ये क्या कहलाएगा? डाटा कहलाएगा। ठीक है, वही देखो कहता है इन्फॉर्मेशन क्या होता है? ये मीनिंगफुल इंस्ट्रक्शंस इज को इन्फॉर्मेशन दैट हैज ए सेंस टू डू ए वर्क। ठीक है, मीनिंगफुल इंस्ट्रक्शन, जब कोई इन्फॉर्मेशन को हम लोग एक ऑर्गेनाइज्ड वे में अरेंज कर देते हैं, है ना, ऑर्गेनाइज्ड, या ये शब्द हमेशा ध्यान में रखोगे सभी लोग, ऑर्गेनाइज्ड। एक सीक्वेंस ऑफ डाटा को यदि हम लोग स्टोर करते हैं कहीं पर, उसका कोई मीनिंग होता है ना, उसी क्या कहते हैं लोग? इन्फॉर्मेशन कहते हैं। जैसे एप्पल लिखे हुए, ये शब्द जो यहाँ पर था EAPPLE, इसको हम लोग क्या किए? अरेंज कर दिए। तो हैव ए मीनिंग, टू डू ए वर्क, रोड, इसी को हम लोग क्या किए? अरेंज कर दिए। तो क्या कहलाएगा बच्चों? रोड कहलाता है। तो रोड कोई मीनिंग हैव ए मीनिंग। ठीक है, तो इसका कोई मीनिंग निकले, दैट इज कोई इन्फॉर्मेशन। और यदि किसी इंस्ट्रक्शंस को, किसी डाटा को हम लोग इन्फॉर्मेशन में चेंज करने के लिए प्रोसेस में अगर चलाते हैं, तो उसको हम लोग इन्फॉर्मेशन साइकिल भी हम लोग उसको कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से डाटा से बच्चों याद रखना, डाटा से क्या बनता है लोग का? इन्फॉर्मेशन बनता है। डाटा से क्या बनता है? इन्फॉर्मेशन। और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को अगर यदि हम लोग कलेक्ट कर देते हैं, ठीक है, तो वही क्या कहलाता है हम लोग बच्चों? प्रोग्राम कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रोग्राम। तो यहाँ लिखा भी दिए हैं, ये ग्रुप ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट परफॉर्म ए स्पेसिफिक वर्क। जब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं? एक जगह पर कलेक्ट करते हैं और वो किसी खास काम को, विशेष वर्क को परफॉर्म करता है, उसी क्या कहते हैं लोग? प्रोग्राम कहते हैं। क्योंकि जो प्रोग्रामिंग सीखते हैं, चूँकि हम लोग जो पढ़ रहे हैं C++ प्रोग्रामिंग हम लोग को सीखना है क्लास 11th में 12th में, है ना। पाइथन प्रोग्रामिंग होता है, पाइथन एक प्रोग्रामिंग होता है। तो प्रोग्रामिंग उसका नाम क्यों दिया गया? सबसे पहली बात तो ये समझ में आता होना चाहिए, हर बच्चों को ये समझ होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए कि एक्चुअली में ये प्रोग्राम इसका नाम क्यों रखा गया। तो प्रोग्राम इसलिए रखा गया क्योंकि जो कुछ किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप, सीक्वेंसली हम लोग क्या करते हैं अपने लैंग्वेज में, अपने हाई लेवल लैंग्वेज में किसी सॉफ्टवेयर में क्या करते हैं? टाइपिंग यदि करते हैं ना, उसको कंप्लीट कहा जाता है, एक प्रोग्राम कहा जाता है। जैसे हम लोग कहें कि नहीं चलो कि एवरेज निकालना हमको 10 नंबर का, है ना, तो उसके लिए जो आप इनपुट लोगे, प्रोसेस करोगे, आउटपुट दिखाओगे ना, कंप्लीट जो प्रोसेस होता है किसी भी काम को करने के लिए, या लॉजिकल सीक्वेंस जो हम डिजाइन करते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो वही तो कहलाता है ग्रुप में प्रोग्राम कहलाता है। लेकिन हर लाइन का कोई मीनिंग होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि उसका मीनिंग ना निकले। ठीक है, तो इसीलिए याद रखना है कि डाटा से बनता है इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेशन से बनता है प्रोग्राम। फिर आगे जब आप लोग पढ़ोगे तो देखोगे कि क्लास में जहाँ भी आप लोग पढ़ते होंगे, हम लोग भी क्लास में पढ़ाते हैं कि जब कोई बड़ा प्रोग्राम को डेवलप करना रहता है तो उस प्रोग्राम को क्या करते हैं, फिर से हम लोग इंडिविजुअल अलग अलग यूनिट में डिवाइड करते हैं। तो जो स्मॉल जो यूनिट हम लोग बनाते हैं हम लोग ना, उसका नाम देते हैं यहाँ पर फंक्शन। क्या नाम देते हैं? फंक्शन। तो ये तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन आप लोग को अभी तत्काल ये समझना है कि डाटा से बनता है इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेशन से बनता है प्रोग्राम, और प्रोग्राम से क्या बनता है बच्चों? सॉफ्टवेयर। ये बहुत सारे बच्चे को ये समझ में नहीं आता है। ठीक है, कि लोग कोडिंग क्यों करते हैं, कोडिंग क्यों करना पड़ता है कंप्यूटर साइंस में, क्यों आज के समय में बड़ी बड़ी कंपनियाँ किसी डेवलपिंग करने के लिए बड़े बड़े कंपनी क्या करती है कि स्टूडेंट लोग को अपने पास हायर करती है, क्योंकि उस कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर को डेवलप करना, हर आज तरह का संस्था जो चल रहा है ना, वो उसका सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए हमें कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना पड़ता है।
और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू से कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप कंप्यूटर ये काम को करो, तभी वो काम को करता है। ऐसे उसके पास अपना नॉलेज ज्ञान नहीं है जो कि आप कह दोगे वो कर देगा। ह्यूमन बीइंग नहीं है जो कि आपकी बात को समझ लेगा वो। इसलिए आज के समय में कंप्यूटर का युग धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो इसी यहाँ देखो आगे लिखा दिए कि ये ग्रुप ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर है ना, ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एग्जीक्यूट द स्पेसिफिक टास्क इन द कंप्यूटर। एग्जाम्पल फ़ोन पे, टेली, विंडोज 7, बैंकिंग, ये बहुत तरह का सॉफ्टवेयर होता है। फ़ोन पे जो लोग जो हम लोग UPI पेमेंट करते हैं, फ़ोन पे का इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं अपने मोबाइल में ना, तो वो भी क्या एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो उस सॉफ्टवेयर में एक स्पेशल एक ही प्रोग्राम नहीं है, मल्टीपल प्रोग्राम है। जैसे ये जो हम लोग फ़ोन पे का बात करते हैं, हम लोग सॉफ्टवेयर में लिखते हैं PP फ़ोन पे। अब फ़ोन पे में क्या क्या करते हो, पैसा का विड्रॉ करते हो, डिपॉजिट करते हो, कहीं पर आप फंड ट्रांसफ़र करते हो, बिल पेमेंट करते हो, इंश्योरेंस का पेमेंट जमा करते हो, रिचार्ज करते हो। तो तरह तरह का जो आप काम है जो कर रहे हो प्रोग्राम के अंदर, उस सॉफ्टवेयर के अंदर बना, तो हर का एक मॉड्यूल अलग अलग बना हुआ है और सभी को एक नाम दे दिया आपका फ़ोन पे। तब फ़ोन पे एक सॉफ्टवेयर हो गया जिसके अंदर बहुत सारा प्रोग्राम है। इसलिए आप याद रखेंगे कि ग्रुप ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर और each प्रोग्राम इज इंडिविजुअल एंड यूनिक एंड परफॉर्म यूनिक ऑपरेशन इन द सॉफ्टवेयर। हर जो मॉड्यूल होता है, हर जो यूनिट होता है, हर जो फंक्शन होता है वो अलग इंडिविजुअल वर्क करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलो अब आता है यहाँ पर सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। तो मेनली याद रखोगे कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर जो होता है हम लोग कितना प्रकार के, 2 प्रकार का होता है। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर होता है। पहला क्या बोलते हैं हम लोग, सिस्टम सॉफ्टवेयर, और दूसरे को आगे लिखा होंगे जिसका नाम है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में आप लोगों को जो पढ़ना है, आप लोगों को जो सिलेबस में जो है वो सबसे पहले कहता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये लोग पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। फिर पढ़ेंगे लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होता है, इसको अलग अलग वीडियो हम आप लोग को देंगे। फिर क्या है नेक्स्ट लोग का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है। कहता है कि द सॉफ्टवेयर दैट परफॉर्म सिस्टम रिलेटेड टास्क लाइक टू कंट्रोल एंड मैनेज ऑल एक्टिविटीज ऑफ कंप्यूटर आर कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। कि वैसा सॉफ्टवेयर है ना जो कंप्यूटर का इंटरनल वर्क को परफॉर्म करके दिखाता हो, बताता हो, उसी का क्या कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। अगर ये सॉफ्टवेयर अगर नहीं रहेगा तो कंप्यूटर स्टार्ट तक भी हम लोग का नहीं होगा। कोई भी क्या कंप्यूटर हो, एंड्रॉयड मोबाइल हो, चाहे तो हम लोग का क्या कहते हैं ये लैपटॉप हो, टैब हो, जितना भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है हम लोग का, खास करके कंप्यूटर से जो डाटा का संचार करता हो, जो डाटा का कम्युनिकेशन करता हो, उसके लिए एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का हमें आवश्यकता पड़ता है। तभी वो जो डिवाइस जो होता है वो फंक्शनल बनता है, वो हर प्रकार के ऑपरेशन को परफॉर्म करके हमें बताता है। ठीक है, तो वही कहता है कि द सॉफ्टवेयर दैट परफॉर्म सिस्टम रिलेटेड टास्क लाइक टू कंट्रोल एंड मैनेजेज ऑल एक्टिविटी ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का हर प्रकार का एक्टिविटी में एक कंट्रोल को मैनेज करता है हम लोग का। लाइक विंडोज 7 है, विंडोज 10 है, लाइनक्स है, यूनिक्स है ना, उबंटू अभी एक लेटेस्ट लोग का सॉफ्टवेयर आया हुआ है। तो ये सब बहुत प्रकार के होते हैं जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत में आते हैं। अब आता है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सबसे पहला यहाँ क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। OS क्या होता है, लैंग्वेज प्रोसेसर और होता है, और एक और होता है हम लोग का, इसको बोलते हैं डिवाइस ड्राइवर। याद रखना है, आगे हम लोग बताएंगे। इसका नाम है डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर भी जो होता है एक प्रकार का बच्चों, उसको कहा गया है क्या चीज़ लोग का, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत में उसको लाया गया है। तो क्या होता है OS, क्या होता है लैंग्वेज प्रोसेसर, इसको हम लोग आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो लोग आता है वो आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहता है द सॉफ्टवेयर दैट परफॉर्म यूजर रिलेटेड ऑपरेशंस लाइक फोटो एडिटिंग, MP3, MP4, बिलिंग ETC, उसको क्या कहते हैं लोग, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब याद रखना है कि वैसा सॉफ्टवेयर जो हम लोगों का यूजर के काम को परफॉर्म करता है, किसी खास तरह का जो काम लोग करना चाहते हैं, बिलिंग निकालना, इंटरनेट चलाना, अपना फ़ोटो एडिटिंग का कोई काम को करना,
तो ये सब जो पर्सनल जो हम लोग अपना काम जो करते हैं बच्चों, उसको डेवलप करने के लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए उसको कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहाँ लिखा हुआ था सॉफ्टवेयर दैट परफॉर्म यूजर रिलेटेड ऑपरेशंस लाइक फोटो एडिटिंग, MP3, MP4, बिलिंग ETC। ठीक है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है ये कंप्यूटर में पहले से इंस्टॉल रहता नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, अपने हर यूज़र, हर जो दुकान का जो मालिक होता है, जो कंप्यूटर परचेज करता है, आप भी अगर कोई सॉफ्टवेयर डेवलप, आप भी अगर यदि कोई दुकान चलाएंगे, आप भी कोई सर्विस प्रोवाइड करेंगे कस्टमर को, तो आप अपने दुकान, अपने बिजनेस के पर्पज़ से आप सॉफ्टवेयर डेवलपर से क्या कहोगे कि हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए ताकि मेरे दुकान का ये सारा काम हो जाए। तो जिस सॉफ्टवेयर को आप उस सॉफ्टवेयर डेवलपर से डिमांड किए हैं, जो इंजीनियर होता है जिससे हम डिमांड कर रहे हैं बच्चों, तो वो सॉफ्टवेयर डेवलपर जो आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करके जो देता है उसी का नाम है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये हर के कंप्यूटर में सेम सॉफ्टवेयर रहेगा, नहीं। हाँ, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर सबके लिए यूनिक होता है अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, काम के अनुसार से। लेकिन ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हर कंप्यूटर में चेंज होते रहता है। जब इच्छा करेगा तो उसको हम हटा देते हैं, जब हमको ज़रूरत पड़ेगा तो उसको हम फिर से इंस्टॉल कर लेंगे, रिमूव कर देंगे, इंस्टॉल कर लेंगे, अपडेट कर लेंगे किसी न्यू फीचर से उसका। लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है ये हर बार हम लोग चेंज करते नहीं रहते हैं। ठीक है, तो आगे इसका और भी हम अंतर देखो लिखवाए हुए हैं। अब यहाँ पर आप लोग का याद रखना है कि देखो कहता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है, सिस्टम्स मेनली 2 टाइप्स का होता है लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहाँ देखो लिखा दिया स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर और एक जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। अब यहाँ देखो डिफरेंस लिखा दिए सिस्टम सॉफ्टवेयर में और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में डिफरेंस क्या है। कहता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर इज सॉफ्टवेयर विच कंट्रोल एंड मैनेज द रिसोर्सेज एंड वर्किंग द इंटायर कंप्यूटर सिस्टम। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज ए सॉफ्टवेयर डिजाइन टू फॉर स्पेसिफिक पर्पस। किसी खास काम को करने के लिए आप जो सॉफ्टवेयर को जो डेवलप जो करते हैं लोग बच्चों, उसको क्या कहते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, है ना। फिर कहता है सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड ए स्पेसिफिक फंक्शनलिटी लाइक बूटिंग ऑफ कंप्यूटर्स, है ना, प्रॉपरली, है ना, मैनेज मेमोरी, मैनेजेज हार्डवेयर्स। मतलब एक अभी देखो शायद हम आगे फिगर भी वो बनाए होंगे आपका इसमें, हाँ देखो यहाँ है। इस फिगर से आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए कि आखिर एक्चुअली में जो है सिस्टम में और एप्लीकेशन में डिफरेंसेस हम लोग का जो क्या क्या है। देखो सबसे पहले देखो हम तो पहले बोल दिए थे कि पहले हम हार्डवेयर का कल्पना कर। देखो ये फिगर्स बहुत कुछ हम लोग को इंडिकेट करता है सीखने के पर्पज़ के लिए, इसको ध्यान से समझना है। सबसे पहले देखो हार्डवेयर हम लोग सबसे पहले डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा कंपनी का CPU परचेज करना है। इसीलिए आप जब दुकान जाते हैं, कंप्यूटर दुकान ना या मोबाइल दुकान जाते हैं, तो सबसे पहले कहते हैं आप HP का आप कंप्यूटर परचेज करोगे या इंटेल का परचेज करोगे, है ना, या डेल कंपनी का परचेज करोगे। तो पहला काम है हार्डवेयर का सिलेक्शन करना कि आप किस चीज़ का सिलेक्शन पहले कर रहे हो। इसीलिए हम जो क्या किए यहाँ पर इनर मोस्ट जो लेयर है हम लोग का वो किसका है, हार्डवेयर का। देखो ये सबसे इनर मोस्ट है, जो सबसे अंदर में है, पहले हम इसी का डिसाइड करते हैं। ठीक है, इसी के अंदर में सब कुछ हम लोग का आता है। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर को क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। जैसे जब आप HP कंपनी का लोगे ना, तो दुकान वाले कहेंगे आपको कि HP में जो कंपनी का आप लैपटॉप जो ले रहे हो, है ना, इस लैपटॉप में पहले से ही Windows 7 है या Windows 10 है या 11 है, 12 है, कौन सा आप OS को पहले से इंस्टॉल करके कंपनी ने भेजी है, ये आपको ज़रूर वहाँ पर बताया जाएगा। और अगर यदि आपको ठीक है आपने HP कंपनी का लैपटॉप को परचेज कर रहे हो, लेकिन कंपनी दे रही है आपको विंडोज़ जो है 11 दे रही है, लेकिन आपको विंडोज़ 11 नहीं रखना है, आपको विंडोज़ 10 रखना है, तो आप उसको अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर सकते हो। ऐसा नहीं है। हाँ, क्योंकि कंपनी जो देती है ना वो क्या होता है 1 ईयर का या 2 ईयर का, है ना, उसका प्रीमियम वाला रहता है, ताकि कभी कोई तरह का प्रॉब्लम हो तो कंपनी 1 साल का वारंटी भी देती है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको अनइंस्टॉल नहीं करते हैं। लेकिन हमें अगर आवश्यकता है कि उसको नहीं रखना है तो यू कैन रिमूव इट, यू कैन अनइंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर, और फिर से आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा।
ठीक है। इसी में हम लोग आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर में आता है OS आता है। इसे देखो इसी लेयर में इसको हम लोग यहाँ पर बना के आप लोग को प्रोवाइड किए हुए हैं, ठीक है। अब क्या है कि आप सिस्टम सॉफ्टवेयर में OS को आप सबसे पहले इंस्टॉल कर लेते हो। तो OS को इंस्टॉल करने के बाद आपका कंप्यूटर जो है अब इसके ऊपर में किसी भी तरह का आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके आप अपना बिजनेस का काम को, अपने ऑर्गेनाइजेशन के काम को, अपने ऑफिस के काम को आप कर सकते हो। इसीलिए आता है सबसे पहले कंप्यूटर को गेम इंस्टॉल कर दिए, वेब ब्राउज़र को इंस्टॉल किए हुए हैं, स्प्रेडशीट को इंस्टॉल किए हुए हैं, वर्ड प्रोसेसर हो गया, डाटाबेस हो गया, इस जितने भी प्रकार के डिफरेंट टाइप के जो होते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर में इंस्टॉल होता है। कौन? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और ये कोई ज़रूरी नहीं कि हर कस्टमर, हर यूज़र ये सब सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेगा अपने कंप्यूटर में। आप अगर कोई मेडिकल दुकान चला रहे हो तो मेडिकल का अलग आता है, हम लोग का सॉफ्टवेयर आता है जो कि आपको अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर से बनवा के मंगाना पड़ेगा, हैं। अगर आप क्या कहते हैं CT स्कैन, MRI स्कैन मेडिकल डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हो तो आपको उसके लिए अलग सॉफ्टवेयर चाहिए, हैं। अगर आप क्या कहते हो जो इंटरटेनमेंट का जो काम हम लोग करते हैं, फ़ोटो जो स्टूडियो में जो हम लोग काम करते हैं, फ़ोटोशॉप हो गया, कोरल ड्रॉ हो गया, एनिमेशन हो गया, डिफरेंट टाइप का सॉफ्टवेयर होता है हर तरह के वर्कर के लिए, हर तरह के बिजनेसमैन लोगों के लिए। इसी को हम लोग को बोलते हैं बच्चों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब इसके ऊपर में हम लोग काम करते हैं, यूज़र जो होता है सबसे, है ना, आउटर मोस्ट लेयर में हम लोग काम करते हैं, और सबसे इनर जो मोस्ट होता है कौन होता है? हार्डवेयर होता है। इसलिए सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है कि हार्डवेयर और एप्लीकेशन के बीच में एक रिलेशनशिप को स्टेब्लिश करता है। दूसरी बात, एग्जाम्पल अगर अगर आप लोग अगर दें आप लोगों को, तो ऐसे भी आप समझ सकते हो कि मान लो कि कोई हॉस्पिटल आप जाते हो दिखाने के लिए पेशेंट के रूप में। ये हॉस्पिटल है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो हॉस्पिटल को मैनेजमेंट करने के लिए एक हमें चाहिए वहाँ का मालिक, वहाँ का मैनेजर, जिस मैनेजर का नाम है OS। याद रखो, OS जो होता है इस हॉस्पिटल को चलाने के लिए मेन मालिक होता है। और ये OS क्या करता है, इस OS क्या करता है कि अब इस सारा काम को करने के लिए ये क्या करता है, रखता है बहुत सारे स्टाफ को, जैसे बहुत सारा डॉक्टर हो गया, बहुत सारा नर्स हो गया, बहुत सारा स्टाफ हो गया, उसको वो रखता है काम करने के लिए। और पेशेंट हम लोग बन के जाते हैं, हम लोग क्या है? पेशेंट हैं। हम लोग डायरेक्ट इंटरेक्ट होते हैं किससे? डॉक्टर से। हमें हॉस्पिटल के मालिक से मतलब OS से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए कभी कभी ये भी आपको पूछेगा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है वो डायरेक्ट इंटरेक्ट हम लोग जो वो क्या करता है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और जो होता है यूज़र के बीच में एक रिलेशनशिप को स्टेब्लिश करता है। कौन? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो पेशेंट का काम, पेशेंट क्या किया, उसको मतलब था किससे? डॉक्टर से। डॉक्टर से दिखाना, मेडिकल स्टाफ से मेडिकल लेना, दवा लेना, मेडिसिन लेना, है ना, फिर वो अल्ट्रासाउंड करना, जो भी काम करना है वो OS का जो अपना स्टाफ रखा है तरह तरह के, उससे इस पेशेंट का काम होता है, वो काम के में चला गया। हाँ, अगर कोई डॉक्टर ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है, कुर्सी टेबल का ज़रूरत अगर पड़ रहा है, तो वहाँ का मालिक जो है OS जो है वो इस चीज़ को देखता है। तो इस प्रकार से आप कंसेप्ट को पहले क्लियर करो। जिस बच्चे को कंसेप्ट होता है क्लियर, उन्हें कंप्यूटर को समझना, कंप्यूटर के फंक्शन को समझना, कैसे काम करता है, कोडिंग क्या होता है, जो कि ताकि आपको 11th फिर उधर 12th में ज़रा सा भी दिक्कत जरा नहीं होता है। और हम लोग बेसिक मजबूत ही नहीं कर पाते हैं 11th में, तो जाके वहाँ प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। फिर बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर कोडिंग क्यों करना पड़ता है, कोडिंग से क्या होता है। तो आप जब तक बेसिक फंडामेंटल जो है पढ़ाई उसको आप कंप्लीट नहीं करोगे तो आपको कभी ये सब चीज़ समझ में फ्यूचर में नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर आप सभी को वीडियो का अच्छा लग रहा हो, सेशन को अच्छा लग रहा हो, तो आप लोग का लाइक ज़रूर करेंगे, ठीक है। अगर आपको लगे कि नहीं इस तरह का और वीडियो बना कर देना है तो हम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, आप लोग के लिए बनाने का प्रयास हम ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो हम आप लोग को आज जो आप लोग को बताए वो हम बताएं सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में अंतर क्या है, ठीक है। तो इस सेशन में इतना ही हम लोग रख रहे हैं। अगला सेशन जो आप लोग को जो देंगे इसके आगे देंगे तो आप लोग इसको समझेंगे, ठीक है। तो सब लोग वीडियो को देख लिए होंगे, अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक किया करेंगे। थैंक यू।